Good morning, dear students. Welcome back again in the chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. In the previous video, we had discussed about the February Revolution in Russia. Today, we will discuss that what happened in the February and how the October Revolution will start. So, let's start. As you know very well that in the February, the revolution were held by the Socialist Revolutionary Group, Social Democrats, and finally, ये provisional government were established in the Russia. The lead of this provisional government were Kerensky, as you have read in the previous video. After the February Revolution, when the peoples got the freedom, means the trade and workers union that were restricted before the revolution in Russia, now the restrictions were lifted up. So the workers movement spread. जो उनके मूवमेंट्स थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे. ट्रेड एंड वर्कर्स यूनियन grew in large number, which began the questioning about their rights, about the authorities' power and their unlimited control on the wealth and money. जो नए ट्रेड और वर्कर्स यूनियन इस्टेब्लिश हुए, अधिक से अधिक संख्या में इस्टेब्लिश हुए और इस्टेब्लिश होने के साथ साथ ये गवर्नमेंट से अथॉरिटी से क्वेश्चन करने लगे अपने लिए जो उनकी डिमांड थी वेजेस की, वर्क की, उसको लेकर के काफ़ी अधिक एग्रेसिव होते गए गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट. इतना ही नहीं, द सोल्जर्स कमेटी आल्सो वी आर फाउंड इन द आर्मी. आर्मी में भी बहुत सारे ऐसे जो सोशल थिंकिंग को सपोर्ट करते थे, इसलिए सोल्जर्स कमेटी जो है फाउंड की गई. एज 550 रिप्रेजेंटेटिव्स वी आर सेंट इन द ऑल रशियन कांग्रेस. The 550 representatives were sent with the socialist ideas with the support of Lenin, right, or the Bolshevik influence sent in the all Russian Congress. Seeing this situation, the provisional government saw that now the Bolshevik groups increasing its power, so they don't want to give the freedom to the Bolshevik group. जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने देखा कि बोल्शेविक ग्रुप्स की पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और हमारा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर है वो कम होती जा रही है. सो डिसाइडेड टू टेक द स्टैंड मेजर्स. इस सिचुएशन में प्रोविजनल गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहती थी जिससे बोल्शेविक अपने पावर को या अपनी जो है ताकत को और अधिक बढ़ा न सके. एक तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट अब रिवोल्ट के बाद जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी वो अब अपने आप को एक तरह से डिक्टेटरशिप के रूप में इस्टेब्लिश करना चाहती थी. सो द पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वेर स्टर्नली रिप्रेस्ड. मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली. 1917 जुलाई में बोल्शेविक ग्रुप्स के लीडर लेनिन ने एक बहुत बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन का आयोजन किया जिसको प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा फोर्सली रिप्रेस कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया. एंड मेनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली. बहुत से बोल्शेविक लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया जिसकी वजह से बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स या तो छिप गए या फिर वहाँ से अलग मूव कर गए. प्रोविजनल गवर्नमेंट ने एक सीरीज स्टार्ट कर दी जिसमें वो सारे टॉप लीडर्स जो थे बोल्शेविक ग्रुप के, लेनिन के जो सपोर्टर्स थे, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. सो इन कंट्री साइड पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट लीडर्स प्रेस्ड द फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. एज यू नो वेरी वेल दैट इन लेनिन्स three demands, one demand is redistribution of land. So in the countryside, the peasants and socialist leaders, they started to make the pressure on government for redistribution of land. Encouraged by revolutionaries, जो वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे सोशलिस्ट ग्रुप के, इन लोगों के प्रोत्साहन के बाद, इन लोगों के मोटिवेशन के बाद द पीजेंट्स स्टार्टेड टू सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर. पीजेंट्स ने नोबेल्स की ज़मीन को सीज करना, उसको अपने कंट्रोल में लेना और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया. एंड दिस स्टार्टेड नॉट ओनली इन वन पार्ट, मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. द peasants started to seize the lands of the noblemen, and it was the starting, you can see that it was the reasons for the October Revolution. In October, when the provisional government and Bolshevik control, the Bolshevik supporters के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो संघर्ष था, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगा. Sharing this situation,
fearing the setting up of dictatorship by provisional government, Lenin thought of an uprising. The Bolshevik leaders, Vladimir Lenin, he thought a plan to make control on the government, because he can see that the provisional government can be the dictatorship if we will not do any action. उसको लगा कि अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट को फ्रीडम दी गई तो इस तरह से तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर लेंगे और हमारा जो फरवरी रिवोल्यूशन हुआ है इसका कोई महत्व या कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. सो लेनिन मेक ए प्लान फॉर एन एक्शन. द प्लान वाज सेक्रेट प्लान ऑफ एक्शन वाज डिवाइस्ड फॉर सीजिंग पावर, नॉट ओनली इन द एडमिनिस्ट्रेशन बट आल्सो द सपोर्टर ऑफ लेनिन इन आर्मी. सो सब लोगों ने मिल करके एक सेक्रेट प्लान बनाया कि किस दिन किस तरह से एक्शन लिया जाएगा और गवर्नमेंट को कंट्रोल में किया जाएगा. द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर 1917 विद बोथ साइड्स ट्राइंग टू कंसोलिडेट द पावर. 24 अक्टूबर 1917 को दोनों ग्रुप, चाहे वो प्रोविजनल गवर्नमेंट रही हो या जो लेनिन सपोर्टर ग्रुप था या लेनिन सपोर्टर जो आर्मी के मेंबर्स थे, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से कंट्री को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो है स्टेप्स शुरू किया. सीइंग दिस सिचुएशन द प्रोविजनल गवर्नमेंट लीडर प्राइम मिनिस्टर केनेस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन द ट्रूप्स. उन्होंने आर्मी को बुलाया, सेना को बुलाया, सोल्जर्स को बुलाया कि जो है इस जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो मूवमेंट होने जा रहा है, जो रिएक्शन होने जा रहा है, ये क्या किया जाए, खत्म किया जाए और कंट्रोल किया जाए. बट एज आई टोल्ड यू द प्लान वाज ऑलरेडी प्लान, द total planning were already done. So the supporters of Lenin, the military men, and some were supporter of Lenin and some were the supporter of government, provisional government. So the military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspapers. Bolshevik group के दो न्यूज़पेपर्स की बिल्डिंग को जो उनके सपोर्टर थे, प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर सेना थी, ग्रुप था, उसने उसको सीज कर दिया. Seeing this situation, the military revolutionary committee, the committee that was in the favor of Lenin, ordered the supporters to seize the government offices and arrest the minister. Military revolutionary committee, the Lenin supporter committee, they ordered to support their supporters to seize the government office and arrest all the leaders. By the nightfall, रात होते होते, the city was under the committee's control. All the ministers were arrested, some were surrendered also. कुछ लीडर्स ने खुद सरेंडर कर दिया और कुछ लोगों को मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटीज के मेंबर और सपोर्टर ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अरेस्ट कर लिया. मींस फाइनली द सिटी केम अंडर द कंट्रोल ऑफ रिवोल्यूशनरी कमेटी. इन अदर वर्ड्स यू कैन से इनडायरेक्टली द सिटी कम अंडर द कंट्रोल ऑफ लेनिन. इट एंडेड विथ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड अप्रूविंग द बोल्शेविक एक्शन. अब ये जो रिवोल्ट चल रहा था समाप्त कैसे हुआ? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स की मीटिंग हुई पेट्रोग्राड में एंड अप्रूविंग द बोल्शेविक एक्शन. और इस मीटिंग्स में ये डिसीजन लिया गया कि जो भी बोल्शेविक ग्रुप ने किया वो एक्शन सही था. फाइनली आफ्टर दैट द हैवी फाइटिंग इन अदर सिटीज बट बोल्शेविक टुक होल्ड ऑफ मॉस्को एंड पेट्रोग्राड बाय दिसंबर. अक्टूबर के बाद भी कुछ शहरों में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर थे उनसे फाइट होती रही, बट फाइनली दिसंबर आते आते पूरे देश पे पूरी तरीके से फुल कंट्रोल जो है वो बोल्शेविक ग्रुप का बन गया. और इस तरह से दिस अक्टूबर रिवोल्यूशन इन द टोटली ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ ज़ार. इन दिस फिगर यू कैन सी दैट 1917 एज ए रिवोल्यूशन विद द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, दे आर ब्रेकिंग द चेन. दिस चेन यू कैन से द सिंबल ऑफ मोनार्क, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो इस तरह से 1917 के इस रिपोर्ट से, अक्टूबर रिवोल्यूशन के द्वारा ये जो चेन थी जो कई सालों से, कई वर्षों से जो है वहाँ के लोगों पे थी, उसको उन लोगों ने ब्रेक कर दिया और एक न्यू गवर्नमेंट जो लेनिन के अंडर में, लेनिन के कंट्रोल में इस्टेब्लिश हुई जो है वो रसिया में आई. मीन्स नाउ द लेनिन इज द विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द रसिया. लेनिन की पार्टी ये डिसाइड करेगी कि रसिया का फ्यूचर कैसा होगा. लेनिन्स के द्वारा क्या एक्शन लिए गए, क्या उसने वर्क किए, क्या पॉलिसीज बनाई, दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. दिस इज द असाइनमेंट बेस्ड ऑन टुडे वीडियो. व्हाट वर द कंडीशंस इन रसिया आफ्टर द रिवोल्यूशन. कैसी कंडीशंस थी, वन बाई वन यू हैव टू राइट. हु वाज द हेड ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट. प्रोविजनल गवर्नमेंट
का हेड कौन था वो आपको लिखना है, एंड डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ अक्टूबर रिवोल्यूशन, जो अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ उसके मेन इवेंट्स, कौन सी घटना किस डेट को हुई, यू हैव टू राइट ओनली 5 or 6 पॉइंट्स, क्लियर। एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर and revise this. Write the answer in your copy. If any doubt you can ask me through the message or call or write comment in the video. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Have a nice day.